नमो बुद्धाय एक गांव में एक बहुत ही तपस्वी और प्रख्यात बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसी गांव में उनका एक छोटा सा मठ था जिसमें वह और उनके कुछ शिष्य रहते। वह प्रतिदिन वहां प्रवचन दिया करते थे। साधना करते गांव के लोगों का उनके ज्ञान और शक्ति पर अत्यंत विश्वास था, जिसके कारण वह हमेशा उनकी सभा में आते। उनके वचनों को सुनते प्रवचन होने के बाद भंते जी अक्सर लोगों से उनकी समस्या को जान उनका हल बताया करते थे। हमेशा की तरह एक दिन इसी तरह भंते जी सभी लोगों की समस्या को सुन रहे थे। तभी उसी सभा में उपस्थित एक गरीब किसान भंते जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि भंते जी, आप सभी की समस्याओं का हल कर देते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया आप मेरी भी सहायता करें। भंते जी कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बताओ क्या समस्या है। तब किस कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरी पुत्री का विवाह है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका विवाह कर सकूं। कृपया कर आप मेरा सहयोग करें, मेरी मदद करें ताकि मैं यह विवाह कर सकूं। यह सुन भंते जी कहते हैं कि जो है उसमें भी यह विवाह हो सकता है। किसी के पास क्यों कुछ मांगना, जो है उसमें आप कार्य करें। भंते जी की यह बात सुन किसान दुखी हो जाता है और वहां से खाली हाथ लौट जाता है और वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूरे गांव घूमता है। किसी धनी सेठ के पास जाता तो कभी किसी और के पास, लेकिन उसे कहीं धन की सहायता नहीं मिली। वह अब और दुखी और परेशान रहने लगा कि भला कैसे थोड़े से पैसे में यह विवाह करेगा, यह काफी नहीं है। वह अब इसी चिंता में डूबा रहता। कुछ दिन बीत गए, किसान ऐसे ही घूम रहा था। तभी भंते जी उसे मार्ग में ऐसे भटकते देख स्वयं के पास उसे बुलाकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना चिंतित क्यों हो। यह सुनकर किसान कहता है कि एक गरीब बेसहारा पिता और क्या ही कर सकता है। मेरी पुत्री का कुछ ही दिन में विवाह है और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है कि मैं उसका अच्छे से विवाह कर सकूं। मैंने सबसे मदद मांगी, मैं सबके पास गया, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं कि अब तो मुझे ना कोई आधार नजर आ रहा, ना कोई मार्ग में यह नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं। आपने भी मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, मैं कहां जाऊंगा। दोस्तों, आगे कहानी बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना कह किसान रोने लगता है। उसकी यह दयनीय दशा देख भंते जी से रहा नहीं जाता। उससे कहते हैं कि तुम आज रात मेरे पास मेरे मठ में आकर मुझसे मिलना। इतना कह वह मठ की ओर चले जाते हैं। शाम होने पर जब अंधेरा होने लगता है तब किसान भंते जी के मठ के लिए निकल जाता है और वहां उनके पास जाकर उनसे कहता है कि मैं आ गया। भंते जी उसे समय भंते जी अपनी साधना में पूरी तरह लीन थे। किसान वहीं कुछ देर प्रतीक्षा करता है। साधना से उठकर वह किसान से कहते हैं कि चलो मेरे साथ। वह उसे अपने साथ जिस स्थान पर पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देते हैं वहां ले जाते हैं और वहां जाकर किसान से कहते हैं कि इस पेड़ की जड़ों के पास थोड़ी खुदाई करो। या सुन किस वैसा ही करता है। वह पेड़ के जड़ के पास खुदाई करने लगता है। तभी अचानक उसके मुख पर एक हल्का सा प्रकाश पड़ता है। अंधेरे में मिट्टी से निकलती यह रोशनी आसपास फैल जाती है। यह देख किसान आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो इस अंधेरी रात में इतना प्रकाश दे रहा। वह हैरानी से भंते जी से पूछता है कि भंते जी, भला यह क्या है जो इतना चमक रहा है। यह सुन भंते जी कहते हैं कि पहले उसे निकालो। किसान उसे निकाल हाथ में ले लेता है और पुनः उसकी तेज रोशनी देख भंते जी से पूछता है कि वह क्या है। तब भंते जी कहते हैं कि यह मणि है, जाओ इसे घर ले जाओ, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन विवाह होते ही तुम्हें इसे यहां आकर रख देना है। भंते जी की बात सुन किसान खुशी से भर जाता है और लौट जाता है। कुछ दिन बाद जब उसकी पुत्री का विवाह संपन्न हो जाता है तब वह खुशी खुशी आकर भंते जी को धन्यवाद देता है और उनको वह मणि वापस कर देता है। भंते जी उस मणि को लेकर वहीं एक तरफ रख देते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस चमत्कारिक मणि को
इस तरह रखते देख किसान बहुत हैरान होता है कि भला वह इसे ऐसे क्यों रख रहे हैं। अब किसान के मन में यह बात आने लगती है कि पक्का इन भंते जी के पास कोई बहुत बड़ा मूल्यवान वस्तु है जो वह इस कीमती मणि को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। वह यही सोच भंते जी से कहता है कि भंते जी, आप इस कीमती मणि को ऐसे क्यों रख रहे हैं? क्या आपकी दृष्टि में इसका कोई मोल नहीं, या आपके पास इससे कीमती मणि है जो आप इसका महत्व नहीं समझ रहे? आखिर आपके पास ऐसा क्या है? उस किसान की यह बात सुन भंते जी मुस्कुराकर कहते हैं कि सत्य कहा, मेरे पास इससे भी ज्यादा मूल्यवान और कीमती मणि है। यह सुन किसान उत्सुकता से पूछता है कि क्या है, वह चीज बताएं। तब भंते जी कहते हैं कि वह प्रेम है। मेरे पास इतना प्रेम है कि इस मणि से बहुत अधिक कीमती है, जिसकी तुलना में यह मणि धन सब व्यर्थ है। आप सभी मुझे इतना प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, इसके आगे इन सब का क्या मूल्य? मेरे लिए यह कीमती प्रेम ही बहुत है, जिसे मैंने संभाल कर रखा है। भंते जी की यह बात सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है। भंते जी की यह बात उसके मन में घर कर लेती है। वह समझ जाता है कि यह धन दौलत सब कुछ बस मन का मोह, लालच है। यह जीवन में सुख नहीं देते, जो वास्तविक सुख और खुशी है वह भंते जी द्वारा बताए प्रेम रूपी रत्न में है। और तब वह कहता है, भंते जी, मुझे भी यह कीमती रत्न दीजिए, मैं भी इस प्रेम रूपी रत्न को रखना चाहता हूं। वास्तव में इन सब के आगे सब व्यर्थ है। व्यक्ति की असली सच्ची भक्ति, सच्चा मन, प्रेम की असली धन है। यह प्रेम रूपी मणि मैं आप जितना देते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको यह मिलता जाता है। यह तो प्रतिक्षण बस बढ़ता है। भंते जी कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति समझ जाए कि सबसे बड़ा धन प्रेम है, तो वह फिर स्वयं को कभी गरीब नहीं समझेगा। लेकिन जो धन के पीछे रहेगा हमेशा दुखी रहेगा। अपने पास यह चंद सिक्के नहीं, प्रेम का धन रखो। भंते जी की यह बात सुन किसान प्रसन्नता से भर जाता है और वहां से लौट जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भी इस प्रेम के धन को स्वयं के पास रखना चाहिए। आपके भीतर की यह करुणा स्नेहा आपको सभी के साथ जोड़ रखेगी। आप एक दूसरे का भला कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इसका त्याग कर धन के पीछे भागेंगे तो ना कभी स्वयं खुश रहेंगे, न दूसरे का रख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।